बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़े सब है, सारी चीजें अच्छे से आपने पढ़ लिया, आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, बट रिवीजन का सही तरीका नहीं पता है। मार्क्स इसीलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज आपने सही से रिवीजन करना नहीं शुरू किया है। अब सही से रिवीजन करने का मतलब क्या है, आज सारी चीजें मैं समझाऊंगा। रूल ऑफ 3927 ये क्या होता है, ये भी सारी चीजें मैं समझाऊंगा। बहुत बेस्ट अप्रोच से, बहुत बेस्ट तरीके से आपको हर एक चीज यहां पे समझा जाएगा ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि सिर्फ आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप अपना रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बेस्ट इफेक्टिव वे है। मोस्टली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने ये अप्रोच लगाया, आज सेलेक्ट हुए हैं और आपको भी यही लगाना चाहिए। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी। मैं आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित को आसान बनाने का काम करता हूं। आपके बैंक एग्जाम्स की जर्नी में एक छोटी सी हिस्सेदारी मेरी होती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 100% आउटपुट डेवलप करने के लिए क्या इफेक्टिव वे हो सकता है ताकि हम रिवीजन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, हम इंसान हैं, हम गलती के पुतले हैं। ठीक है, हमसे गलतियां होंगी सर, और जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक हम सीखेंगे नहीं। अब अगर आप कोई क्लास कर रहे हो, मान लो कि आपने कोई क्लास किया, ठीक है, आपने फोकस लर्निंग से पूरा एकदम अच्छे से क्लास देखा, 2 घंटे मान लो आपका क्लास चला, कोई भी मैं मान लेता हूं 2 घंटे 1.5 घंटे आपके क्लासेस चले, आपने 2 घंटा पूरा फोकस होके देखा, ठीक है, और पूरा फोकस होके देखने के बाद भी कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग से कुछ चीजें ना याद आ जाती हैं। हम ना चाहते हुए भी मेरा माइंड क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, वो होना तय है। अगर मैं पढ़ाता भी हूं कभी कभी तो मेरा भाई माइंड कहीं ना कहीं अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो वो नॉर्मल सी टेंडेंसी है। तो अगर आपने पूरा फोकस 100% पूरा फोकस लर्निंग आपका नहीं है, तो मैं मानता हूं कि 60 to 70% पूरा फुल फोकस होगा। अब इससे भी अगर कम है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको हमें सही करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि 100% ना होकर 60 to 70% आपका क्या होगा, फुल फोकस होगा। 30 से 40% आपका क्या हो सकता है, लेस फोकस हो सकता है। तो उस लेस फोकस में जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिया या हमें नहीं समझ में आया, तो उसको कैसे रिवाइज करना है। और अगर इसमें भी समझ में आ चुका है, पूरा फुल फोकस में 60 to 70% मेरा पूरा अच्छे से क्लियर है, तो उसको कैसे रिवाइज करना है, ये सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि सुबह मान लो आपका कोई क्लास चलता है, मान लो सुबह से लेकर दोपहर तक आपका जो भी क्लासेस चलते हैं, आपने सुबह वाली क्लास की या दोपहर वाली क्लास की, उसका रिविजन, उसका ठीक रिवीजन क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवाइज आपको कब करना है सर, रात में करना है। उसका सही तरीके से रिवाइज करना है, और कैसे रिवीजन करना अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। बट ये ध्यान में रखना कि जो भी आप क्लासेस सुबह कर रहे हो या दोपहर तक कर रहे हो, उसका रिवीजन सोने से पहले आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद क्लास पीडीएफ की अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ दिए जाती हैं, और पीडीएफ भी दो तरीके के मिलते हैं, एक विथ एनोटेशन मिलता है और एक विदाउट एनोटेशन मिलता है। तो आपको रिवीजन किससे करना है सर, विथ एनोटेशन वाले से रिवाइज नहीं करना है, आपको विदाउट एनोटेशन वाले से रिवाइज करना है। और विथ एनोटेशन वाले से कब रिवाइज करना है ये भी मैं बताऊंगा, बट सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो आपके पूरे जो आपने क्लास किया उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आपको कराए गए, आपको टोटल कितने क्वेश्चंस कराए गए, 15 क्वेश्चंस कराए गए। अब इन 15 क्वेश्चंस में मान लो आपने 7 क्वेश्चन पूरा फोकस होकर देखा, पूरा अच्छे से देख लिया, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, आपको 8 क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो जो 8 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है वो आप किससे रिवाइज करोगे सर, पीडीएफ से रिवाइज करोगे। और जो 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है वो आप किससे रिवाइज करोगे, विदाउट एनोटेशन से। और जो नहीं समझ में आया है वो विथ एनोटेशन से आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। बहुत सारे बच्चों की गलती ये होती है कि वो वीडियो वापस खोल के देखने लगते हैं। आपने 1.5 घंटा क्लास किया, शाम में बैठे उसका रिवीजन करने, आप फिर से उस वीडियो को फिर से 1.5 घंटे देख रहे हो। ऐसे रिवीजन नहीं होता है सर। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप पीडीएफ्स को डाउनलोड करो। जो भी आपको क्लासेस में पीडीएफ्स मिलती हैं, आपको विथ एनोटेशन विदाउट एनोटेशन दोनों मिलता होगा। और अगर दोनों मिलता है तो आप विदाउट एनोटेशन को कैसे फायदा उठाना है और विथ एनोटेशन का कैसे फायदा उठाना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अगर 7 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपको 7 क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, तो आप किससे रिवाइज करोगे सर, विदाउट एनोटेशन से। बट अगर 8 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो उसी पीडीएफ में आप किससे रिवाइज करोगे, विथ एनोटेशन वाले से रिवाइज करोगे। बिकॉज विथ एनोटेशन में आपको सॉल्यूशंस लेके रहेंगे, तो आप आराम से अच्छे से समझ के क्या कर लोगे। बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए कि इसमें क्या सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन हुआ है, पहला स्टेप किसको फॉलो किया गया है, पहला स्टेप क्या लिखा गया है, तब आप उस पे वीडियो सॉल्यूशन पे उसके जा सकते हो।
समझ में आ रहा है? ये इफेक्टिव वे होता है किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का, चाहे वो क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, या फिर आपका जीए हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यही तरीका है, आपको ऐसे ही क्या करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट पे आते हैं सर, अब आप रूल ऑफ 3927 क्या होता है ये भी सुन लो। 3927 का रूल क्या बोलता है सर? 3927 का रूल ये बोलता है कि 2, 3 या फिर 4, जैसे मान लो आज आपने खत्म कर दिया, आज मान लो आपने पूरा परसेंटेज खत्म कर दिया, या फिर कोई भी मान लो आपने मेंसुरेशन आज पूरा खत्म कर दिया, उसका रिवीजन कब करना है सर? 2, 3 या फिर 4 दिन के अंदर अंदर क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना। ये 4 मैक्स टू मैक्स 4 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो दूसरा रिवीजन कब होगा सर? उसी सेम चैप्टर का जो दूसरा रिवीजन है 8, 9 या फिर 10 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर उसका तीसरा रिवीजन कब करना है सर? अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर अंदर क्या कर लेना है, उसका तीसरा रिवीजन कर लेना है। आप बोलोगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, हमारे पास एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है कि हम इसी में पूरा इतना दिन दे दें, हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। मैं मानता हूं बेटा आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट आइडियली आप सुनो मेरी बात ध्यान से, बट आइडियली अगर आप देखोगे ना, आप सुनो, जैसे मान लो कि अगर पहला अगर रिवीजन कर रहे हो तो पहला रिवीजन करने में आपको मान लो 2 घंटे लगेंगे, पहला रिवीजन करने में मान लो आपको 2 घंटे लगेंगे, एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2 घंटा लग गया। बट वही चीज अगर आप सेकंड रिवीजन में जाओगे तो यहां पे आपको क्या लगेगा, 1.5 घंटा ही लगेगा। और 1.5 घंटा अगर इसमें लग रहा है तो यहां आते आते क्या इतना लगेगा सर, 1 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आइडियली शुरू में टाइम लगेगा सर, कोई भी नया चीज शुरू करते हो तो आपको समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आप शुरू किए और आपका तुरंत हर एक चीज हो जाएगा, नहीं सर, आपको समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो, नहीं लेना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप ये फॉलो करो, जिसमें 3927 यही बोलता है कि जब आपने पढ़ लिया तो 3-4 दिन के अंदर अंदर पहला रिवीजन, 8, 9, 10 दिन के अंदर अंदर दूसरा रिवीजन, और अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद आपका क्या करना है, 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के बाद भी नहीं, 1 मंथ के अंदर अंदर 27 वाले दिन में आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। समझ में आ रहा है? ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आप रिवाइज करोगे हर चैप्टर का कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, एटलीस्ट 3 से 4 बार आपका रिवीजन हर एक चैप्टर का होना जरूरी है। और हर एक चैप्टर का अगर रिवीजन 3 से 4 बार होना है तो सारे सब्जेक्ट का होना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं। आपके जितने 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट का आपको पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपर रिवीजन करना है। उसके बाद और ये मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूं, किसी एक पर्टिकुलर, मैं अपने क्वांट सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, मैं मानता हूं कि जरूर नहीं कि आप ये क्या नाम है, जो ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि कैसे रिवाइज करना है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो प्लीज इसको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 100% पूरा इफेक्टिव वे में आपका क्या होगा, सारी चीजें बनने लगेंगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे सर? हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, जिस भी चैप्टर को उठाओ, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर के आपको लगाना है। अगर परसेंटेज है तो उसका परसेंटेज का 200 से 300 क्वेश्चन उठाओ। फिर उसके बाद अगर आपका मेंसुरेशन है, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, या फिर आपका नंबर सिस्टम है, तो हर एक चैप्टर का आपको 200 से 300 क्वेश्चन लगाना ही है सर। आप कहीं से भी कंटेंट उठा के लगाओ, प्रैक्टिस की कमी कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं से भी कंटेंट उठाओ, कहीं से भी लगाओ, बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमें 200 से 300 क्वेश्चंस लगाना ही है सर। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको बार बार आपको क्या करना है सर, हर लास्ट रिवीजन के बाद आपको सॉल्व करना है। यानी कि जैसे मान लो अगर मेंसुरेशन आपने पूरा खत्म कर दिया, आज आपने पूरा मेंसुरेशन खत्म कर दिया, तो लास्ट रिवीजन जब आपका हो जाएगा, यानी 27वें दिन जब आपका रिवीजन हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, फिर से एक बार क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को 200 से 300 क्वेश्चंस के उठा के फिर से एक बार क्या कर लेना, लगा लेना है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, सर एक चैप्टर नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बेटा करना पड़ेगा। जिसने मेहनत की है उसने सिलेक्शन लिया है, जिसने नहीं किया है उसका नहीं हुआ है। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ गई कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे नहीं करना है। कमेंट सेक्शन में करके बताना कि क्या आप आज से ये रूल फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। कौन सा आपका ऐसा सब्जेक्ट है या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। बट कमेंट करके मुझे सब लोग बताना कि किसने पूरा अच्छे तरीके से
रिवीजन कर लिया है या फिर किसका अभी रिवीजन होना बाकी है, ये सबसे मैं पूछना चाहता हूं। तो प्लीज आप इस पे काम करिएगा, एक बार इसको फॉलो करके देखिए स्ट्रैटेजी को, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 100% हर एक चीज इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन जोर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपकमिंग डेज में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।